आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरस्तु, वैसे नाम बड़ा फेमस है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या जनक माना जाता है। तो पहली बात तो है कि राजनीति विज्ञान का जो पिता है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। पिता बोल दें या जनक बोल दें? ठीक है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। अरस्तु ने न्याय के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए कि आखिर न्याय क्या है। अरस्तु के बारे में अगर बात करें तो अरस्तु शिष्य था किसका? प्लेटो का। तो प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। प्लेटो का शिष्य। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। न्याय के बारे में अरस्तु कहता है कि न्याय का सरोकार, न्याय का सरोकार, न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से, मानवीय संबंधों के नियमन से है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कथन किसका है? ये कथन है अरस्तु का। अरस्तु ने कहा कि मानव के संबंध में, मानवीय संबंध, कि मानव के जो संबंध हैं उनके लिए जो नियम बना रखे हैं उसी का मतलब क्या है? न्याय है। मानना किसका है? अरस्तु का। अब अरस्तु ने क्या कहा न्याय के बारे में? अरस्तु ने ये कहा, अरस्तु ने न्याय के संबंध में तो अरस्तु ने न्याय के संबंध में ये कहा कि यह अंक गणितीय अनुपात पर नहीं होना चाहिए। अंक गणितीय अनुपात कैसा नहीं होना चाहिए? अंक गणितीय अनुपात के आधार पर नहीं होना चाहिए। बल्कि कैसा होना चाहिए? तो अंक गणितीय अनुपात के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह है रेखा गणित। तो रेखा गणितीय अनुपात के आधार पर होना चाहिए। तो रेखा गणितीय अनुपात के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेखा गणितीय अनुपात क्या है? कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार आप न्याय प्रदान करें। कि अगर सभी व्यक्तियों को आपने बराबर न्याय प्रदान किया है
तो वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जोर किसको दिया जा रहा है? योग्यता को, कि व्यक्ति में जो योग्यता है उसके अनुसार आप न्याय प्रदान करें, सभी को बराबर हिस्सा नहीं दें। तो सभी को बराबर हिस्सा नहीं दें। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि योग्यता के अनुसार हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। सभी को बराबर हिस्सा दे देंगे तो जो योग्य है उसके साथ क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अंक गणितीय अनुपात को तो नकार दिया है और रेखा गणितीय अनुपात को स्वीकार किया है, जिसमें योग्यता पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब अरस्तु ने अपने न्याय को 2 भागों में बांटा है। अरस्तु ने अपने न्याय को कितने भागों में बांटा? 2। अरस्तु के न्याय के रूप या प्रकार, और वो कितने थे? 2। तो अरस्तु ने कौन कौन से न्याय के बारे में बताया? पहला है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय, इसे राजनीतिक न्याय भी कहा जाता है। तो पहला है वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि वितरण करना है। ठीक है, वितरण करना है, और इसका दूसरा नाम राजनीतिक न्याय। वितरण किसका करना है? वितरण करेगा कौन? तो देखो वितरण करना है शक्ति का या संरक्षण का। कि यहाँ पर वितरण की बात हो रही है कि वितरण क्या करना है? शक्ति या संरक्षण। अगर साधारण शब्दों में हम समझें तो राज्य के पास जो पद होते हैं, ठीक है, उसका हमें क्या करना है? वितरण करना है। अब वो जो पद है, वो जो शक्ति है, वो देनी किसे है? तो देनी उसे है जो व्यक्ति क्या हो? योग्य। तो मतलब ये हुआ, तो योग्यता व उसका योगदान। तो योग्यता व योगदान के आधार पर हमें वितरण करना है किसका? शक्ति का या संरक्षण का। कि राज्य के माध्यम से किया जाएगा। राज्य क्या करेगा? उच्च पद किस व्यक्ति को देगा? जो योग्य है और जिसने अपना ज़्यादा योगदान दिया है, ऐसे व्यक्तियों को उच्च पद दिया जाएगा, और उससे कम योग्य हैं उन्हें उससे निम्न पद दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से शक्ति और संरक्षण का जो वितरण किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाएगा? तो योग्यता व योगदान के आधार पर किया जाएगा। ऐसा किसका मानना है? अरस्तु का मानना है। तो इस प्रकार से हम योग्यता व योगदान के आधार पर शक्तियों का वितरण करेंगे तो शासन की बागडोर अच्छे व्यक्तियों के हाथों में जाएगी। शासन की बागडोर योग्य व्यक्तियों के हाथों में जाएगी, क्योंकि हमने शक्ति और संरक्षण के आधार पर क्या किया है? वितरण किया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वितरणात्मक न्याय। वितरण कौन करेगा? राज्य करेगा। किसका करेगा? शक्ति का। ठीक है, किसके आधार पर करेगा? तो व्यक्ति में पाई जाने वाली योग्यता और राज्य में जो वो योगदान दे रहा है उसके आधार पर वो उसे पद प्रदान करेगा, उसे शक्ति प्रदान करेगा। तो ये हुआ वितरणात्मक न्याय। दूसरा जो न्याय है वो है सुधारात्मक न्याय। दूसरा न्याय कौन सा है? सुधारात्मक न्याय। अब सुधारात्मक न्याय क्या कहता है? देखो नाम से पता लग रहा है, ऐसा न्याय जो सुधारने पर जोर देता है। ठीक है, पहले वाले ने क्या किया? तो पहले वाले ने वितरण कर दिया। किसका? कि शक्ति का, पदों का। ठीक है, इसका
व्यक्ति की योग्यता और योगदान के आधार पर क्या कर दिया, वितरण कर दिया। दूसरा जो सिस्टम है ये कहता है कि जो वितरण किया गया है राज्य के माध्यम से अपने नागरिकों में, वो वितरण सही होना चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो अधिकारों का हनन नहीं हो, अधिकारों का हनन नहीं हो। ये दायित्व किसका है, ये दायित्व है राज्य का, कि राज्य के माध्यम से जो वितरण प्रदान किया गया है शक्तियों का, पदों का, वो जिस हिसाब से व्यक्तियों को मिला है उसका किसी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इससे देखो व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ है, व्यक्ति का जीवन है, उसकी संपत्ति है, उसका सम्मान है, उसकी स्वतंत्रता है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये राज्य के माध्यम से क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, जो व्यक्ति इसको छीनने का प्रयास करे, राज्य उन व्यक्तियों को क्या करे, दंडित करे। तो इस प्रकार से एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है कि पहले के माध्यम से वितरण किया जाएगा शक्तियों का, और दूसरे के माध्यम से जो वितरण किया गया उसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है, उसे कोई खराब करने का प्रयास करता है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो राज्य के माध्यम से उन्हें क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से ये अरस्तु की कौन सी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही।